बेसिकली आज हम करते हैं ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका पार्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंडेड अप टू apparently in recognizable perspective on biology. The two perspectives essentially rested on two levels of organization of life form and phenomena. One described at organismic and above level of organization, while the second described at cellular and molecular level. ठीक है, the first regulated in ecology and related disciplines. ठीक है, the second resulted in physiology and biochemistry. Description of physiological process in flowering plant as example is what is given in the chapters in this unit. तो बेसिकली इस यूनिट के अंदर हमें क्या मिलेगा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। द प्रोसेसेस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, अल्टीमेटली plant growth and development are described in molecular terms but in context of cellular activity and even at organism level, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या, प्लांट ग्रोथ, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह हम सारे कवर करेंगे। वेयर अप्रोप्रिएट रिलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस टू एनवायरनमेंट इज आल्सो बी डिस्कस, ठीक है। तो इसके बाद हमने मेल्विन केल्विन के बारे में आता है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने केल्विन साइकिल दिया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या दिया, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेज द top of tall trees, or for that matter how and why substance move from one cell to other cell, ठीक है। whether all substance move in a similar way in same direction and whether metabolic energy is required for moving substance। तो बेसिकली कि पानी जमीन से ऊपर कैसे पहुंचता है, मतलब ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो प्लांट डू नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड मच मोर देन एनिमल्स डू, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट्स को जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़्यादा दूर मूव करना होता है, ठीक है, प्लांट्स को इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, ठीक है। दे ऑल्सो डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता जैसे ह्यूमंस के पास होता है। वाटर टेकन अप बाय द रूट हैज टू रीच ऑल पार्ट ऑफ प्लांट अप टू ए वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। तो बेसिकली जो वाटर रूट से लिया है वो उसको ऊपर तक पहुंचना है। द फोटोसिंथेट्स और फूड सिंथेसाइज्ड बाय लीव हैव टू बी मूव्ड ऑल पार्ट इंक्लूडिंग द रूट टिप एम्बेडेड इनसाइड द सॉइल। तो बेसिकली जो फूड वगैरह है वो भी रूट तक भी पहुंचेगा जो लीव्स के अंदर बनता है। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस से विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज टू ऑल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन प्लांट वन वुड हैव टू रिकलेक्ट वंस बेसिक नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट बॉडी, बेसिकली ये सब करने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल वगैरह ये पता होना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन बिसाइड गेनिंग सम नॉलेज अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत हमें डिफ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए। व्हेन वी टॉक of the movement of substance we need to first define what kind of movement we are talking about, also what substance we are looking at. If flowering plant, the substance that would need to be transported are water, mineral, nutrient, organic substance, plant growth regulator। तो बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या क्या सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन, बेसिकली स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे मूव करते हैं, बाय डिफ्यूजन और बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली सप्लीमेंटेड का मतलब जो कुछ पार्ट रह जाता है फिर वो दोबारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सप्लीमेंट किया जाता है, मतलब उसको कंप्लीट करवाया जाता है। मतलब ऐसे है कि बेसिकली अगर थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो तो उसके अंदर हम थोड़ा बहुत एनर्जी का रिक्वायर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग distance proceed through vascular system that is the xylem and the phloem is called as translocation। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट
लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है वो किसके साथ, वस्कुलर सिस्टम के साथ, जाइलम और फ्लोएम के साथ होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेसिकली कि ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या है। इन रूटेड प्लांट द ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल। बेसिकली रूटेड प्लांट के अंदर जो जाइलम की ट्रांसपोर्ट है, मतलब जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को करता है। तो बेसिकली जाइलम यूनिडायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब रूट से स्टेम की तरफ ही करता है, रूट से स्टेम की तरफ ही करेगा, क्योंकि वाटर रूट से लिया जाता है। ठीक है, जाइलम, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, रूट से स्टेम ही से, मतलब स्टेम तो कभी वाटर प्रोवाइड करेगी नहीं, तो बेसिकली ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन है, फ्रॉम रूट टू स्टेम। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली जो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या करते हैं, वो जो फूड वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है उनका, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, किसका, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेटिक लीव्स आर, बेसिकली अगर ये बताऊं ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे होता है, जैसे लीव्स में बने, ठीक है, लीव्स में बने तो बेसिकली ये ब्रांचेस में भी जाएंगे, ठीक है, नीचे रूट में भी जाएंगे। एक लीफ में बना है, ऊपर लीफ में नहीं है तो ऊपर दूसरे लीफ में भी जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हर पार्ट तक इसका वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कंपाउंड से फॉर लीव एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑर्गन। और हाँ, कई प्लांट्स में स्टोरेज ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो जहाँ पे उनकी लोकेशन है उस बेसिस पे जो ट्रांसपोर्ट है फूड का वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड। ठीक है, और फिर स्टोरेज ऑर्गन से दोबारा री एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब वापस स्टोरेज ऑर्गन से वापस आएंगे। ठीक है, तो द मिनरल न्यूट्रिएंट आर टेकन अप बाय द रूट्स, ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन्स। तो बेसिकली जो मिनरल न्यूट्रिएंट है वो रूट के द्वारा लिए जाते हैं और ऊपर स्टेम, लीफ और जो हमारे ग्रोइंग जो भी रीजन्स होते हैं प्लांट के अंदर, वहां तक वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस, न्यूट्रिएंट में बी विड्रॉन फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू ग्रोइंग पार्ट। तो बेसिकली जब भी कोई प्लांट सेनेसेंस शो करता है तो जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो उस रीजन से अटके और ग्रोइंग रीजन के अंदर चले जाते हैं। बेसिकली क्या है कि एक प्लांट का पार्ट है, ये पार्ट मान लो, ठीक है, ये बूढ़ा हो गया, इसके अंदर सेनेसेंस आ गई, तो जो इसके अंदर जो जितने भी हार्मोन्स, पीजीआर वगैरह हैं, वो क्या करेंगे, इस पार्ट से निकल के, और जो ग्रीन पार्ट है ना, आप ऐसे समझो कि ये लीफ है, मतलब ये ओल्ड लीफ है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये ग्रीन पार्ट के अंदर जो ग्रीन लीव्स है उसके अंदर जितने भी ये पीजीआर है वो सारे के सारे मूव कर जाएंगे। ठीक है, हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और अदर केमिकल सिग्नल आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड दो in very small amount, sometime in strictly polarized or unidirectional manner from where they are synthesized to other part। तो बेसिकली कुछ हार्मोन और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है कि वो कुछ ही स्मॉल अमाउंट में क्या है कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उनकी कहाँ पे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, या मतलब कहाँ पे उनका फॉर्मेशन हुआ है, तो उस बेसिस पे वो अलग अलग पीजीआर के लिए अलग अलग है। हेंस इन फ्लावरिंग प्लांट देयर इज ए कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट में कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है कंपाउंड का, बट प्रोबेबली वी वेरी orderly moving in different direction, each organ receiving substance and give out some others। तो बेसिकली हर ऑर्गन कुछ ना कुछ सब्सटेंस रिसीव कर रहा होता है और कुछ ना कुछ दे रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के साधन। ठीक है, तो पहला है डिफ्यूजन। ठीक है,
तो बेसिकली मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। पैसिव से मतलब नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर एंड फ्रॉम सेल टू सेल। बेसिकली डिफ्यूजन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस, मतलब एक सेल से दूसरी सेल, ठीक है, एक पार्ट से दूसरा पार्ट, मतलब ज़्यादा दूर तक ऐसे नहीं है कि लीफ से रूट तक अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी तो वो डिफ्यूजन से होगी, ऐसे नहीं होगा। मतलब जो छोटे छोटे है कि एक सेल से दूसरी सेल, उसके एडजेसेंट में उसके साइड में सेल थी, मतलब दो सेल है, तो जैसे इन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, वो डिफ्यूजन होगा, ठीक है। से फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू आउटसाइड, तो बेसिकली जो लीफ के स्पेसेस के अंदर या जो बाहर एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, एनर्जी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल मूव इन रैंडम फैशन, बेसिकली मॉलिक्यूल रैंडम फैशन में मूव करते हैं, ठीक है। द नेट रिजल्टेंट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, तो बेसिकली जो नेट रिजल्टेंट आता है वो क्या है, रीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, ठीक है। डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पे भी, लिविंग है नॉन लिविंग है, डिफ्यूजन से उसको कोई मतलब नहीं है, डिफ्यूजन तो होगा, ठीक है, ना ही उसकी लिविंग या नॉन लिविंग स्टेट पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेज एंड लिक्विड, तो बेसिक गैसेज और लिक्विड में ये क्या है, ऑब्वियस है। बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रादर देन ऑफ सॉलिड, तो लेकिन जो डिफ्यूजन सॉलिड में है वो मतलब बेसिकली क्या है कि डिफ्यूजन गैसेज और लिक्विड में ही होगा मेजरली, ठीक है। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट, तो बेसिकली डिफ्यूजन प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक तरीका है जिसके थ्रू गैसियस मूवमेंट प्लांट बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली 4 फैक्टर हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है यहाँ पे ये चीज़।